सिर पर कफन बांध कर निकले हैं तो मार दो, नहीं तो मार देंगे, नहीं तो मुझे मेरी जो हक है वो मुझे दो। बंदा प्याला गिरता है ना, बाकी भी गिरने लगते हैं। अब जब एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर जांच पड़ताल होगी तो भाई आपका इथेनॉल भी तो पकड़ाएगा, आपका फाइनेंस भी पकड़ाएगा। आपने जो इतना वादा किया था कि यूएस से रिलेशंस अच्छे कर रहे हैं क्योंकि टैरिफ्स कंट्रोल होंगे, घंटा टैरिफ्स कंट्रोल हुआ है। हमें सपनों का भारत चाहिए वो जिसे बापू ने देखा था, हमें डॉक्टर अंबेडकर का देश चाहिए, हमें भगत सिंह का देश चाहिए, हमें खुदीराम बोस और सुभाष चंद्र जो सपना देखा था वैसा देश चाहिए। अकाउंटेबिलिटी नहीं है क्योंकि आप देश बहुत टाइम से चल रहा है, मणिपुर 4 साल से चल रहा है, गुजरात में अब इश्यूज हो रहे थे तो अब से नहीं हुआ, अब जब मध्य प्रदेश में हो रहा है, असम में हो रहा है। डेमोक्रेसी तो आ गया है, सीधा बात, एकदम डिक्टेटरशिप चालू हो चुका है। ढाल बदल जाएगी, तलवार बदल जाएगी, जब छात्र अंगड़ाइयां लेती है तो इतिहास बदल जाएगी। नहीं तो अब स्टूडेंट्स को ही स्टूडेंट्स के लिए बोलना पड़ेगा, तो है यहाँ पे हम लोग धूप में। इतने दिन से आप लोगों का आंदोलन बहुत शांत था, सोशल मीडिया पे चल रहा था, कॉकरोच जनता पार्टी 22 मिलियन फॉलोअर बना ली, सब कुछ शांत दिख रहा था। अचानक क्या हुआ कि पूरे देश का युवा सड़कों पे? हम बताते हैं आपको, कॉकरोच जनता पार्टी जब बनी थी वो सरकाज़म में बनी थी, जो देश को समझ नहीं आता है, वो मजाक में बनी थी। पर गति इतनी खराब है कि अगर गलती से ऑपोजिशन खड़ा हो जाता तो ऑपोजिशन फंड कर रहा है बच्चों को बढ़ा, तो बेचारे कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर को खड़ा होना पड़ा ताकि ब्लेम ना आ जाए स्टूडेंट्स पे। तो ये हो रहा है। और रही बात 20 दिन तक शांत था क्योंकि वो लोग ना पढ़े लिखे लोग शांति से अपना परमिशन लेके कर रहे थे, बट अब आप फिजिकली किसी को असॉल्ट करोगे, लड़कियों को आप ये ग्रोप करोगे तो वो लोग क्यों नहीं बोलेंगे? गुस्सा किसी का भी पनकेगा भाई, क्यों नहीं पनकेगा? आप सुसाइड कर रहे, बच्चे मर रहे, 22 बहुत गंदे तरीके से घायल है, तभी भी शर्म नहीं है। और आज सुबह में ट्वीट आ गया हमारे प्यारे एजुकेशन जी का कि सब तो राहुल गांधी की हुई है, और वही लोग 2 दिन पहले बोलते कि राहुल गांधी है कहाँ। मतलब कल जब अपोजिशन के लीडर ऑफ अपोजिशन ने पीएम के आवास के बाहर धरना दिया तो आज सुबह सरकार का जवाब आया, तो आपको क्या लगता है कि ये जो आंदोलन आप लोगों का फर्क पड़ रहा है कुछ सरकार को? पड़े ना पड़े सरकार ना रहे भाई, अगर आपसे नहीं संभाली जा रही है गद्दी छोड़ दीजिए। हम आपको थोड़ी जबरदस्ती कर रहे हैं, हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं हुआ है, टैक्स नहीं है हमारे पास ज्यादा नहीं, वो लोग को शर्म नहीं है, सरकार को शर्म नहीं है। आप अभी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है क्योंकि आप देश बहुत टाइम से चल रहा है, मणिपुर 4 साल से चल रहा है, गुजरात में अब इश्यूज हो रहे थे तो अब से नहीं हुआ, अब जब मध्य प्रदेश में हो रहा है, असम में हो रहा है, नहीं है, शर्म नहीं है, शर्म नहीं है, किसी में शर्म नहीं है। एक ऐसा क्या है धर्मेंद्र प्रधान में कि एक मिनिस्टर को इस भारत सरकार बहुत सिंपल आंसर है, डोमिनो इफेक्ट जानते हैं भैया, अगर कोई एक बंदा प्याला गिरता है ना, बाकी भी गिरने लगते हैं। अब जब एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर जांच पड़ताल होगी तो भाई आपका इथेनॉल भी तो पकड़ाएगा, आपका फाइनेंस भी पकड़ाएगा। आपने जो इतना वादा किया था कि यूएस से रिलेशंस अच्छे कर रहे हैं क्योंकि टैरिफ्स कंट्रोल होंगे, घंटा टैरिफ्स कंट्रोल हुआ है, हमारा टैरिफ्स और बढ़ गया है। जो चाइना रिलेशन ठीक नहीं कर रहा था यूएस से, उसका कम हो गया, हमारा नहीं कम हुआ है। तो जब ये बोलते हैं ना कि मास्टरमाइंड है और ग्लोबल ये है, नहीं है ग्लोबल। आप उन लोगों को पागल बनाइएगा जिनको पता नहीं है, धर्म के नाम पे हम भूल जाते हैं कि क्या किया था बीजेपी। आने वाले इलेक्शन में फिर वो लोग बीजेपी को ही वोट देंगे, लेकिन हम लोग भूलने वाले नहीं है, सब कुछ रखेंगे और सब कुछ देख के आगे वोट करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि पब्लिक की याददाश्त बहुत कमजोर होती है, अभी आपके खिलाफ लाठीचार्ज हो रहा है तो आप आक्रोशित हैं, फिर क्या भूल जाने वाली हैं? नहीं, क्यों भूलेंगे हम लोग? आप जब बोल रहे हैं ना ये चीज़, आपको ये चीज़ समझना होगा कि ये जो लोग कह रहे हैं ना कि स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, स्टूडेंट्स को कुछ नहीं, हम हमेशा बोलते हैं ये अनपढ़ गवार कहाँ से सीएम बन गया, ये अनपढ़ गवार कहाँ से पीएम बन गया। द सेम पीपल जब बच्चे इलेक्शन में खड़े होते हैं, स्टूडेंट इलेक्शन होते हैं या स्टूडेंट काउंसिल बनते हैं, तो ये लोग बोलते हैं कि ये पढ़ाई के अलावा सब कर रहा है, पढ़ा लिखा मंत्री चाहिए ना, पढ़ाई के साथ साथ ये कर रहे हैं। आप हमारे मार्क्स की टेंशन मत लीजिए, हम अपना मार्क्स ले आते हैं। हाँ, क्या रहेगा, यही सब जो हो रहा है, इतना साल से देख रहे होंगे आप, पेपर हर पेपर लीक हो रहा है। नीट तो नया हो गया, इससे पहले भी कितना पेपर लीक हुआ है। 2 दिन पहले भी पीएससी का पेपर कैंसिल, जी, उसको ही पोस्टपोन कर दिया गया है। यही सब जानते हुए क्या बोला जाए, सरकार पूरा लूट ही रहा है शुरू से। पटना में हजारों छात्र आज उतर पड़े हैं सड़क से, क्या लगता है कुछ फर्क पड़ेगा सरकार को? सरकार तो देखिए पूरा है ढीठ, अब इसमें फर्क पड़ना चाहिए, अगर कोई और सरकार तो जरूर फर्क पड़ता है, लेकिन जिस तरीके का मोदी का डिक्टेटरशिप चल रहा है, फर्क तो दिख ही नहीं रहा। अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं बोला इस चीज़ पे, क्या ही बोलिए, डेमोक्रेसी नहीं रहा, डेमोक्रेसी तो आ गया है, सीधा बात, एकदम डिक्टेटरशिप चालू हो चुका है। इस तरीके से सिस्टम में घुसा जा रहा है कि कोई बदलाव करना चाह भी रहा है तो नहीं कर पा रहा है। प्रोटेस्ट आज कितना मिलके सब यूनिटी में आया है, क्योंकि अकेला जो भी बोल रहा है उसको अंदर भोग दिया जा रहा है। हमारी डिमांड यही है
कि आप सबसे पहले तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। दूसरी क्यों इस्तीफा मांगा? इसलिए कि उन्होंने अपनी अध्यक्षता में सारी की सारी एग्जाम में, खास करके नीट की एग्जाम को तो पूरी तरह उन्होंने मां बहन करके रख दी। दूसरी बार अगर आप एग्जाम भी लिए तो वो भी किसी बच्चा का नाम गलत है तो किसी का मार्क्स गलत है, कि अगर सीरियल ढंग से देखा जाए तो किसी का 45 से 47 तक सिर्फ 45 मार्क्स है। ऐसा क्यों है? अगर आपसे नहीं होती तो आप इस्तीफा ही दो। उस कारण हमारी बहनें मरी, हमारा आज बहुत सारा भाई है जो डिप्रेशन में है। क्यों है ये? हमारा मेहनत करता है हमारा भाई, घंटों रात भर लाइब्रेरी में पढ़ता है, इसलिए नहीं कि आप पेपर खरीद कर दे दो, इसलिए करता है ताकि अपनी मेहनत और मेरिट से देश की सेवा करे। किसका इस्तीफा लीजिएगा आप लोग? बिहार में भी बीपीएससी का पेपर बिल्कुल, कैंसिल हो- मैं बिहार सरकार, मैं खुद 70वीं का बीपीएससी का इंटरव्यू दिया, मेरा बहुत अच्छा मार्क्स था, लेकिन बीपीएससी के द्वारा जो चेक की गई है कॉपी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, पता नहीं भांग खाकर चेक करता है या गांजा पीकर चेक करता है, मुझे तो नहीं पता। जिस बच्चे ने आंदोलन मुंडा पर लिखना था, उन्होंने संथाल विद्रोह का लिखता है और उसे नंबर मिल जाता है। ये कैसी सरकार है? इसकी सिस्टम में सुधार की जरूरत है और मैं हर उस नेताओं से इस्तीफा लेने की मांग करूंगा जो पूरी तरह से भ्रष्ट है। हमें सपनों का भारत चाहिए, वो जिसे बापू ने देखा था। हमें डॉक्टर अंबेडकर का देश चाहिए, हमें भगत सिंह का देश चाहिए, हमें खुदीराम बोस और सुभाष चंद्र जो सपना देखा था वैसा देश चाहिए। वैसा हमारा देश होना चाहिए जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो, मेरिट को मेरिट के तौर पर देखा जाए। क्या लगता है कुछ फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल फर्क पड़ेगी। बोलता है ना, ढाल बदल जाएगी, तलवार बदल जाएगी। जब छात्र अंगड़ाइयां लेती है तो इतिहास बदल जाएगी। और हमारे छात्रों ने इतिहास बदलने के लिए ही आज हम छात्र सड़कों पर उतरे हैं। मुझे यकीन है हमारे आंदोलन पे कि हमारा जो आंदोलन है इतिहास बदलेगा तो बदलेगा। दिल्ली में लाठी चार्ज किया गया पुलिस बल द्वारा, यहाँ पे आप लोग को डर नहीं लग रहा है? नहीं है, सर पे कफन बांध कर आए हैं मेरे दोस्त। मारना है मार दो, नहीं तो मार देंगे, सिंपल है। सिर पर कफन बांध कर निकले हैं तो मार दो, नहीं तो मार देंगे, नहीं तो मुझे मेरी जो हक है वो मुझे दो, सिंपल है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।